अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और अब हम सीएसएस के बैकग्राउंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ लगा सकते हैं। तो आज के इस 11वें लेक्चर में हम सीएसएस के बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे हमारा पिछला कोड जो है, एक सेकंड में रिफ़्रेश कर दूँ इसको। तो हमारा इस तरह का कोड था, हमने ये बैकग्राउंड पे इमेज वगैरह लगाई थी। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, ये मैंने स्मॉल पे जो इमेज लगाई थी वो बॉडी पे लगाने लगा हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ आए कि ये रिपीट हो रहा है बैकग्राउंड। अब अगर आप ये देखें, एक इस हेडिंग को हम ख़त्म कर देते हैं, हेडिंग के बैकग्राउंड को, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अगर आप देखेंगे ये तस्वीर यहाँ पे भी रिपीट हो रही है और ये नीचे भी जाके रिपीट हो रही है, एक ही तस्वीर को बार बार वो रिपीट कर रहा है। तो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है और हमारा काम सही कर देती है। अब ऐसा तो ये अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ हम सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट। ठीक हो गया, ये लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें एक वैल्यू है नो हाइफन रिपीट की। ठीक है, जब हम ये लगाते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो जो हमारी इमेज है वो रिपीट नहीं हुई, वो जितनी थी उस पर लग गई है। यानी वो एक इमेज जितनी थी वो इस पर लग गई है। ठीक हो गया, अगर बड़ी इमेज होती तो वो बड़ी लग जाती। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने रिपीट करना है, ये तो हो गया, रिपीट हमने नहीं करना। सपोज अब रिपीट एक चीज़ नहीं हो रही, ठीक हो गया, तब हमने रिपीट करना है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं रिपीट। तो क्या होगी, रिपीट होने लग जाएगी। अच्छा, अगर आप सोच रहे होंगे कि अब एक चीज़ पहले रिपीट हो रही थी, अब हमने उसको नो रिपीट किया, तो रिपीट की प्रॉपर्टी का तो कोई काम ही ना हुआ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रिपीट होता है। तो जब हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो कभी हमने कोई चीज़ डायनामिक भी करनी होती है, यानी कि बाद में भी रिपीट करनी पड़ सकती है या बाद में भी नो रिपीट करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, इस रिपीट की प्रॉपर्टी से हम दोबारा उसको बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ले आते हैं कि वो दोबारा रिपीट होने लग जाती है। अच्छा, अगर हमें यह ज़रूरत पेश आ जाए कि इस रिपीट की प्रॉपर्टी को हमने यूज़ तो करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हॉरिजॉन्टली भी रिपीट हो रही है और नीचे वर्टिकली भी हो रही है, यानी कि ये इस साइड पे भी रिपीट हो रही है और ये नीचे को भी एक ही इमेज रिपीट हो रही है। अगर हमने किसी एक चीज़ के लिए रिपीट करना हो, सपोज हमने रिपीट एक्स करना है, ठीक है, एक्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल इस तरह, और नीचे का मतलब है वर्टिकल वाई। तो अगर हमने सिर्फ एक्स में रिपीट करनी है तो वाई वाली खत्म हो जाएगी, रिपीट एक्स हमने लिख दिया हाइफन लगा के। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें नीचे से सारी रिपीट खत्म हो गई है और ऊपर सिर्फ एक्स वाली साइड पे यानी कि विड्थ में हॉरिजॉन्टली रिपीट हो गया। अब इसी को अगर हम वाई कर दें तो अब नीचे आ जाएगा रिपीट, लेकिन साइड पे नहीं आएगा। तो इस तरह हमारा ये बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी काम करती है। ओके, और यहाँ हमें कोई और इमेज लगा के देखते हैं। हम ये इमेज लगा के देखते हैं इस पर, कॉपी इमेज एड्रेस, और हम इसको इसके अंदर लिख देते हैं। जाके हम करते हैं रिफ्रेश और हम इसकी रिपीट वाली प्रॉपर्टी एक दफ़ा ख़त्म करके देखते हैं कि कहाँ तक आ रही है। तो ये हमारी वैसे ही जैसे वो हो रही थी, इसको भी उसी तरह बैकग्राउंड लग रहा है पूरे पेज को। और अगर हमने इसको रिपीट नहीं करना तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो रिपीट। हम कर देंगे नो रिपीट। अब ये इस वक्त रिपीट नहीं हो रही। ठीक हो गया, तो ये हमारी बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमने अपनी इमेज को सेट किया है, उसको रिपीट नहीं होने दिया। और अगर हमने इसको रिपीट करना है तो किस तरह करना है हमने वो भी देख लिया। इसकी थ्योरी भी हमारे पास थी, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि अब हम थ्योरी इतनी नहीं पढ़ा करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। नो रिपीट के लिए हमारे पास ये नो रिपीट की वैल्यू है, और अगर रिपीट एक्स करना है तो हम रिपीट एक्स कर देंगे, यानी कि हमने वर्टिकली नहीं करना। और अगर वर्टिकली करना है तो हम रिपीट वाई कर देंगे, और अगर रिपीट नहीं हो रहा और हमने रिपीट करना है तो सिर्फ रिपीट लिख देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।